वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल के ऊपर। यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया हुआ है द पीएच स्केल स्ट्रेंथ डिटरमाइनर। ऐसा मैंने यहाँ क्यों दिया हुआ है? तो यहाँ पे जो ये स्केल है, अब ये स्केल सिंपली आप समझ सकते हैं अभी कि हमारे पास जैसा ज्योमेट्रिकल स्केल होता है वैसे ही एक पेपर पे स्केल लिखा रहता है जिसमें ज्योमेट्री में 0 से 15 तक रहता है और यहाँ पे 1 से 14 तक रहता है, सॉरी 0 से 14 तक रहता है यहाँ भी। तो वही स्केल की तरह आप मान सकते हैं, बस 15 ना होकर 14 तक। ये स्ट्रेंथ डिटरमाइनर से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई जो एसिड होगा, बेस होगा, या आप सॉल्ट ही देखते हैं, सॉल्ट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रहता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, या इसको नॉर्मल बोलते हैं। उसमें अभी तक अगर लिटमस पेपर आता था तो उससे हम ये डिटरमाइन कर सकते थे कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है, या एसिड जो है वो अगर हम देखते थे लिटमस पेपर का यूज़ करते थे जो कि मोस्ट कॉमन था। लिटमस पेपर देखते थे, अगर ब्लू को रेड में बदल दे रहा है, यस इट इज देन द सॉल्यूशन इज एसिडिक। अगर रेड को ब्लू में बदल दे रहा है तो वो क्या होता था, वो बेसिक होता था। पर जब हमारे पास मान लीजिए कि एक कंटेनर है, एक बीकर है जिसमें हमारे पास HCl रखे हुआ है और एक और बीकर है जिसमें CH3COH रखा हुआ है, इस दोनों में अगर हमको बोला आता, इसमें अगर हम लिटमस टेस्ट करते तो दोनों में एक ही टेस्ट होता कि ब्लू को रेड में बदल दे रहा है, ब्लू को रेड में। क्या यहाँ से आप ये बता सकते थे कि HCl इज स्ट्रॉन्गर और CH3COH इज वीकर? नहीं, ये यहाँ पे हम लोग बाय यूज ऑफ लिटमस या कोई और इंडिकेटर जो अभी तक पढ़े थे, चाहे फिनोल्फथालीन पढ़े थे, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज पढ़े थे या ऐसा कुछ, तो वो सब कोई भी, चाहे फैक्ट्री इंडिकेटर पढ़े थे, कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं पता पा रहा था, ना ही एसिड का ना ही बेस का। यहाँ जो ये पीएच स्केल है ये हमको बता पाता है स्ट्रेंथ कि कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन वीक एसिड है। HCl ही है, HCl का अगर दो अलग अलग कंपोजिशन है, इसमें ये कॉन्क फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा एसिड है बहुत कम वाटर है, और एक में बहुत ज़्यादा वाटर है और कम एसिड है, यानी ये डाइल्यूटेड फॉर्म है। डाइल्यूटेड आप जानते हैं डाइल्यूशन पे क्या होता है, स्ट्रेंथ घटता है। तो उस कंडीशन में इस दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन वीक, ये हमको कौन बताता है? ये हमको पीएच स्केल बताता है, ये कोई दूसरा इंडिकेटर नहीं बता सकता। तो यहाँ पे एक काम आता है, यहाँ पे एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? पीएच स्केल। क्या चीज़ करने में? स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने में कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, और उसका स्ट्रेंथ क्या है, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, और एसिडिक में भी कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन वीक एसिडिक है, इस सब के बारे में बता सकता है हमको पीएच स्केल, इसीलिए हमको इसको पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम लोग ये पीएच स्केल आखिर बनाए क्या होंगे, कैसे आइडिया होगा? तो सिंपल है, ये बना हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ H+ और OH- कॉन्सेंट्रेशन, और अगर सही में बोले तो H+ कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। हम लोग जानते हैं कोई चीज़ एसिडिक है, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना जल्दी H+। हम लोग वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड में जब क्लासिफिकेशन किए थे तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा होता है जो ज़्यादा H+ निकालता है, वीक एसिड, ठीक है, जो ऐसा एसिड है जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करता है तो वो पूरा H+ नहीं निकाल पाता है, या फ्रिक्वेंटली H+ नहीं निकाल पाता है। तो इसी के बेसिस पे ये स्केल बनाया हुआ है। अब देखिए, हम लोग अब बेसिक से शुरुआत करते हैं फिर से। अब एक आइडिया हो गया आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे हम इसके साथ जब पीएच पढ़ लेंगे इसके बारे में, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे कि पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मतलब समझते हैं इस पीएच का। ये पी और ऊपर में मैं एच की तरह क्यों लिखा हूँ या सीधा एच क्यों नहीं लिखा, तो ये रियल में ये ऊपर में ही एच लिखा रहता है, और यहाँ पे पी मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज, जर्मन वर्ड है पोटेंज। पोटेंज मतलब पावर, इन जर्मन इट मीन्स पावर, ठीक है। पोटेंज ये पावर किस चीज़ का? ये एच क्या है? ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच जो लिखा हुआ वो रियली में दिखाता है कि हाइड्रोजन कितना ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कितना ज़्यादा पावर है। यही इसी चीज़ को पीएच के से हम लोग दिखाते हैं। ओके, ये जो पीएच है ये सबसे पहले कौन लाए थे यूज में? तो पीएच ये इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था किसके द्वारा? बाय इंट्रोड्यूस्ड बाय SP सोरेनसन, ठीक है, SP सोरेनसन इन 1909 में SP सोरेनसन ने इन्होंने सबसे पहली बार पीएच इंट्रोड्यूस किया था। ओके, और इसका क्या यूज है आप समझ ही गए। अब देखिए, एसिडिक और बेसिक कैसे ये बतलाता है इसके बारे में समझते हैं। अब एसिडिटी या बेसिसिटी जो किसी सॉल्यूशन का वो H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन में दिखाते हैं। आपके मन में अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे पास बेस है, बेस के केस में कैसे H+ से दिखाएंगे? तो देखिए, अगर हम बेस भी लेते हैं और अगर NaOH ही है, इसी को हम एक सॉल्यूशन बनाए हुए एक्वस H2O, तो इस कंडीशन में भी Na+ तो रहेगा ही, OH- रहेगा ही, और H2O का भी तो H+ रहेगा ही। बेस में कम H+ रहेगा किसी कंपेरिजन में, तो बेस में कम H+ रहेगा एसिड के कंपेरिजन में। तो H+ से ही मेनली जो है H+ के ही हिसाब से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं और देखते हैं उस हिसाब से कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है।
तो अगर हमारे पास बेस भी है उसमें कम होगा, ना के बराबर होगा, लेकिन H+ तो होगा, क्योंकि अगर बेस में ही नहीं है तो वाटर जिसमें वो घुलता है उसमें तो वाटर जो है वो H+ OH- में टूट सकता है। ये बात तो है। हाँ, अब देखिए, अब पीएच जो है उसका मतलब समझने के बाद, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हम लोग समझते हैं पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल पीएच स्केल जो है वो सिंपली एक स्केल है, किस चीज़ करने के लिए, क्या चीज़ करने के लिए, तो अभी आप समझ ही गए, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मापने के लिए। स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या H+ कॉन्सेंट्रेशन, इसमें किसी सॉल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। अब ये जो पीएच स्केल होता है इसमें ऑफकोर्स नंबर होगा, जैसे हम लोग का ज्योमेट्रिकल स्केल में होता है। तो ये जो पीएच स्केल है ये नंबर्ड है, नंबर्ड यानी इस पर नंबर लिखा हुआ है फ्रॉम 0 to 40, फ्रॉम 0 to 40। 0 सिंपली मीन्स वेरी एसिडिक, 0 मीन्स वेरी एसिडिक। यहाँ पे कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एसिडिक, इसी पीएच के बारे में एकदम डिटेल से आप पढ़ेंगे 11th में। अभी मैं ये नहीं बता सकता कि आप पीएच में 0 ही पे क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है या 40 में बहुत ज़्यादा बेसिक, ये सब H+ OH- का कंसंट्रेशन है, और ये तभी आप समझेंगे जब आप पीएच निकालना आपको आ जाएगा। और यहाँ पे मैं पीएच निकालना नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये आपको 11th में ही बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉग का नॉलेज यूज होगा। अगर आप जानते हैं लॉग को, या आप देख भी सकते हैं, मेरे चैनल पे भी लॉग का वीडियो है। उसके बाद अगर चाहते हैं आप कि यस मुझे पीएच सीखना है, पीएच निकालना सीखना है, तो आप कमेंट कीजिए। अगर 5-10 बोल देते हैं तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो 0 to 14, तो 0 to 14 है, ये एक स्केल पे नंबर लिखा होता है 0 to 14। यहाँ पे 0 का मतलब वेरी एसिडिक और 14 का मतलब वेरी अल्कलाइन, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक। अब पीएच जो है, पीएच को हम मान सकते हैं एक नंबर के रूप में। पीएच सिंपली मीन्स इट इज़ एज ए नंबर, इट इज़ जनरली ए नंबर। इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, जो दिखाता है हम लोग की कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन बेसिक, या कौन एसिड और बेस है। अगर हम बात करें न्यूट्रल सॉल्यूशन की, तो पीएच देखिए यहाँ से हम लोग समझ ही गए कि ये 0 से 14 तक रहता है, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें न्यूट्रल सॉल्यूशन की, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन जस्ट 7 पे आएगा, नहीं एसिडिक नहीं बेसिक। तो 7 जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन, ना एसिडिक ना ही बेसिक। ओके, अब देखिए जैसे जैसे ये 0 से 7 की तरफ बढ़ता है, मतलब एसिडिक से किधर आ रहा है, न्यूट्रल की तरफ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे न्यूट्रल होने वाला है। तो यहाँ से एसिडिक बढ़ा 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 और यहाँ पे जाके एकदम एसिडिक खत्म हो गया, और इधर जाएगा तो बेसिक शुरू हो जाएगा। मतलब इस तरह से राइट की तरफ आपको मूव करना है, एसिड से बेस की तरफ, एसिड से बेस की तरफ। यहाँ पे सब ज़्यादा एसिड धीरे धीरे घटता गया, 1 पे थोड़ा कम एसिड, 2 पे और कम, 3 पे और कम, 4 पे और कम, 5 पे और कम, 6 पे और कम, 7 पे न्यूट्रल। फिर 7 से 8 पे थोड़ा बेसिक शुरुआत हुआ, 9 पे और बेसिक, 10 पे और बेसिक, 11 पे और बेसिक, 12 पे और बेसिक, 13 पे और बेसिक, और 14 पे सबसे ज़्यादा बेसिक। अब कोई कोई का मन में आता है नहीं 7 के 8 पे जो होगा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, जैसे 0 पे एसिडिक है, नहीं। यहाँ से आपको याद रखना है ए से बी की तरफ जाते हैं। ए से बी कहने का मतलब कि एसिडिक है, ए से डिनोट कीजिए, बेसिक है बी के से, तो ए से बी की तरफ जाते हैं। और ए से बी, ए यहाँ पे एसिडिक है तो एसिडिक से बेसिक की तरफ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 0, और उसके बाद आप बढ़ते जाइए 14 तक, वो हो गया बेसिक। एक और टर्म आता है यहाँ पे जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मिक्सर है इंडिकेटर का, जो कि मिक्सर है बहुत सारे इंडिकेटर का। यूनिवर्सल इंडिकेटर सिंपली क्या है? मिक्सर ऑफ वॉइस इंडिकेटर, जो कलर चेंज करके बताता है एसिडिटी और बेसिडिटी। तो कलर चेंज करके, तो कलर तो चेंज करता था लिटमस पेपर भी, तो क्या वो नहीं बता सकता था इसको लाए? ये अलग अलग कलर देता है, अलग अलग एसिडिक और बेसिक मीडियम पे, ठीक है। कहने का मतलब कि H+ और OH- के हिसाब से कलर अपना चेंज करता है। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम H+ का कंसंट्रेशन होगा, तब ना ये क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक। यहाँ पे मैक्सिमम OH- का कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे धीरे धीरे H+ घटते जाएगा सबसे कम, और OH- सबसे ज़्यादा इधर आएगा तो घटते जाएगा, ठीक है। तो ये मिक्सर है किसका? वोरियस इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर का, जो दिखाता क्या है, जो कलर चेंज करके अपना नेचर बताता है, और जो जिस सॉल्यूशन में उसको डिप किया जा रहा है, डुबाया जा रहा है, उसका नेचर बताता है। ये कैसे करता है? तो इसको हम लोग समझते हैं एक टॉपिक के थ्रू, जो कि है हाउ पीएच इज मेजर्ड। हाउ इज पीएच मेजर? पीएच को आखिर मेजर कैसे हम करते हैं? तो देखिए पीएच जो है किसी सॉल्यूशन का, वो मेजर किया जाता है पीएच पेपर की मदद से, ठीक है। तो ये किया जाता है मेजर्ड बाय हेल्प ऑफ पीएच पेपर। इसी ही पीएच पेपर जो होता है उसी पे यूनिवर्सल इंडिकेटर लगाया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर अगेन क्या है? ये सिंपली मिक्सर है बहुत सारे इंडिकेटर का। तो मेजर्ड बाय अ पीएच पेपर, पीएच पेपर जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर से क्या रहता है, उस पर यूनिवर्सल इंडिकेटर सेचुरेटेड किया रहता है, यानी इम्प्रेगनेटेड रहता है, ठीक है। तो मेजर बाय पीएच पेपर, जिसको आप सिंपल में बोल सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर।
तो दोनों का ज़्यादा अलग भी आपने मानिए, दोनों एक ही तरह से पीएच पेपर से नापा जाता है, जिसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा रहता है। इससे क्या होता है, तो देखिए जब पीएच पेपर को डुबाया जाएगा किसी सॉल्यूशन में, अभी इस सॉल्यूशन में कुछ है, इसको पीएच पेपर को हम लोग क्या किए, डुबा दिए, और इस पर अलग अलग अब जहाँ डुबाएंगे उस हिसाब से एक कलर स्पेसिफिक आ जाएगा। अब यहाँ से एक कलर मिलेगा हमको उस पीएच पेपर पे। अब ये पीएच पेपर को एक चार्ट से मैच किया जाएगा, ठीक है, एक चार्ट, जिस चार्ट पे लिखा रहेगा कि ये देखो चार्ट पे, चार्ट हमारे पास है, उस चार्ट में क्या रहता है, एक तरफ कलर लिखा रहता है और एक तरफ पीएच। ये सबके लिए अलग अलग होता है, आपको सबका नहीं ध्यान रखना, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि आपको कौन कौन कलर ध्यान रखना है। तो आप समझ लीजिए, अगर आपके पास रेड आ रहा है तो वो रेड आपको एसिडिक का प्रमाण है, यानी ये 0 से 7 का होगा, और इस हिसाब से सबका रहता है, आपको पर सबका याद नहीं करना है। 0 से 7 तक आ रहा है तो वो अक्सर रेड है, और यहाँ पे धीरे धीरे 6-7 से आपको ग्रीन मिलता जाएगा, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ऐसा 7 के आसपास, ठीक है, इस रेंज में। और फिर यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, इस बीच में आपको हो सकता है आप अलग अलग बुक में देखेंगे तो रेड मिलेगा, बीच में येलो, तब ग्रीन, फिर ग्रीन से आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इधर ब्लू होते 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 डार्क ब्लू तक आ जाएगा, कहाँ तक, 14 तक। तो आपको मेन मैं बोलूँगा क्या याद रखना है, 3 कलर, रेड एसिडिक, ग्रीन न्यूट्रल, ब्लू बेसिक, ठीक है। कौन है, आरजीबी, आरजीबी, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, तो आरजीबी है। इस हिसाब से इसके बीच में येलो, बहुत सी जगह रेड येलो का मिक्सर या पेल येलो या ऐसे बहुत सारे टर्म आते हैं, आपको मैं चार्ट ऊपर में डिस्प्ले करा दूंगा, आप चाहे वहाँ से नोट कर सकते हैं, पर मेन आपको यही याद रखना है, एनसीईआरटी के हिसाब से भी आपको यही ध्यान में रखना है, और आपको बोर्ड में भी ये सब बहुत कम पूछा जाता है, पूछा भी जाता है तो मेन इसी पे फोकस रहता है कि अगर रेड है तो बताओ कि सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। आप आराम से बोल सकते हैं रेड है या रेड ग्रीन के बीच में है तो वो एसिडिक होगा। ओके, यही सब बातें हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि पीएच स्केल के जो हम लोग पढ़े हैं उसके कुछ रूल्स। तो रूल्स फॉर पीएच स्केल, और ये पीएच जो है वो रियली में टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से बदलते रहता है। तो हम लोग 298 केल्विन का बात करें। 298 केल्विन का क्या मतलब है, 298 केल्विन सिंपली मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर है। तो पहला चीज़ आप जो हम लोग पढ़े उसी चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन जो है, एसिडिक सॉल्यूशंस हैव पीएच, क्या होता है एसिडिक सॉल्यूशन का, लेस देन 7, हैव पीएच क्या चीज़, लेस देन 7। और यहाँ से एक चीज़ भी हम एक चीज़ और बोल सकते हैं क्या, लोअर द पीएच, ठीक है, लोअर द पीएच मोर द एसिडिक सॉल्यूशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, लोअर द पीएच, पीएच जितना कम, यानी पीएच 1 हो, पीएच 0 हो, तो जितना ज़्यादा कम पीएच उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन। तो आप यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं, ठीक, कि पीएच एंड एसिडिक सॉल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम पीएच उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन। यहाँ से हम लिख सकते हैं लोअर द पीएच, पीएच जितना कम, मोर द एसिडिक सॉल्यूशन, मोर द एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, तो दूसरा आप लिख लीजिए कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस, जिसमें हमारा प्योर वाटर भी आता है, जिसका कलर भी ग्रीन होता है। अगर हम पीएच पेपर पे देखें तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैज पीएच इक्वल टू 0, बीच वाला है, इक्वल टू 0, नहीं 7 है नहीं 14 है, जी चला। थर्ड, बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7। तो बेसिक सॉल्यूशंस हैव पीएच ग्रेटर देन 7। और यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, उस पेपर को आप एक बार और देखिए, ठीक है, कौन पेपर को, वही जो मैं अभी दिखाया था, पीएच पेपर जो स्किल था, मोर द पीएच मोर द बेसिक सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा पीएच, देखिए 14 सबसे ज़्यादा बेसिक, ठीक है, 10 कम बेसिक, 13 से ज़्यादा बेसिक, मतलब मोर द पीएच मोर रियली बेसिक सॉल्यूशन। यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन और पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा। ये बातें थी कुछ रिलेटेड, आपको अलग अलग से मिल सकता है। जैसे हम लोग का जो अपना शरीर भी है कुछ खास पीएच के रेंज में काम करता है, टूथ डीके, एसिडिक रेंज, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, यानी पीएच का क्या रोल है हमारे डेली लाइफ में, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं रोल या इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ या डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में कैसे ये प्रभावित करता है उस चीज़ को। तो पहला चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो बॉडी है वो भी एक स्पेसिफिक पीएच में काम करता है। वो पीएच है क्या, तो वो पीएच रेंज है 7 to 7.8, यानी देख रहे हैं थोड़ा सा क्या चीज़ है, थोड़ा सा न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक की तरफ। तो हमारा बॉडी इसी रेंज में काम करता है, आवर बॉडी वर्क विद इन, इसी रेंज में काम करता है, विद इन दिस पीएच रेंज, इसी पीएच रेंज के। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमारा जो स्टोमक है उसमें तो एसिड निकलते रहता है, जी हाँ, लेकिन उसके लिए भी
उपाय है स्टडी के अंदर। गैस्ट्रिक जूसेस सब है, गैस्ट्रिक जूसेस में HCl भी आता है, लेकिन और भी जूसेस है जो एसिड को क्या करता है, उसको फिर न्यूट्रलाइज करके बेसिक में कर देता है। ठीक है, हमारे पास ऐसे जूस है जैसे HCl है, तो HCl क्या होता है, HCl आप लैब प्रोसेस में भी पढ़े होंगे कि HCl जो है वो एसिडिक है, नो डाउट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर निकलता है जिसका pH लगभग 1 होता है, जो कि बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। लेकिन हमारा शरीर उस हिसाब से अरेंज किया हुआ है कि उसको तुरंत बेसिक में बदल देता है। अब वो एसिडिक रहता है इसलिए क्योंकि एक जूस जो निकलता है pH वो काम करे, लेकिन आपको पता होगा कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगता है तो pH किसी में बदल जाता है, बेसिक में बदल जाता है। वो बायोलॉजी की बात है, बायोलॉजी में समझे। तो हमारा एक पहला ये समझिए कि 7 से 7.8 के बीच में हमारा क्या करता है, हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन करता है। HCl हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, स्टोमक प्रोड्यूस होता है, जिसका काम है डाइजेशन करना, लेकिन वो इनर स्टोमक के लाइनिंग को डैमेज नहीं करता है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर बहुत ज़्यादा हो गया, वैसे तो म्यूकस प्रिवेंट करते रहता है, बायोलॉजी का आप अगर स्टूडेंट है तो म्यूकस प्रिवेंट करते रहता है, लेकिन अब अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है एक लिमिट के बाहर तो वो इंडाइजेशन यानी हम लोग को अपच हो जाता है, पछता नहीं रहता है, दर्द होता है, क्योंकि वो इनर लाइनिंग को हर्ट करते रहता है, इरिटेशन होने लगता है, जैसे कि स्टोमक एक हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ लेते हैं जो कि उस एसिड को खत्म कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप सुने होंगे, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इस सब चीज़ को लेते हैं, जो कि सिंपली एक माइल्ड बेस है। उसका काम क्या है कि अंदर में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट कर ले, जो कि आराम से यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। दूसरा चीज़ आप समझ सकते हैं कि एसिड ही टूथ डीके भी करता है, एसिड कॉज टूथ डीके। देखिए हमारा शरीर का मैंने जैसे बताया एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में काम करता है। अब हम कोई भी जब चीनी वाला चीज़ खाते हैं तो चीनी वाला चीज़ जो है वो एसिड में बदलता है। आपको ये फर्मेंटेशन प्रोसेस याद होगा जिसमें अल्कोहल बनता है। उस वैसे ही जो है कोई भी जब हम लोग शुगर वाला चीज़ खाते हैं, मीठा चीज़ खाते हैं, स्वीट चीज़ खाते हैं, तो वो चीज़ फाइनली किस में बदल जाता है, एसिडिक। आपको अगर आप गौर देते हो, अगर आप गौर करते हो तो आप सुबह में उठते हैं तो जो आपका माउथ है वो थोड़ा थोड़ा क्या लगता रहता है, खट्टा लगता रहता है, सावर लगता रहता है। वो क्यों, क्योंकि आपके मुंह में एसिड बन गया, ओके, माउथ में एसिड बन गया रहता है। अब यही जब लोअर देन 5.5 हो जाता है, लोअर देन 5.5, अब 5.5 क्या है, वही पीएच स्केल का पीएच नंबर है, जो कि एक प्योर नंबर है। स्केल क्या है, वो स्केल जो पीएच दिखा रहा है उसी को। ठीक, तो लोअर देन 5.5 हो जाता है, यानी ज़्यादा एसिडिक हो गया तो टूथ जो है वो क्या हो जाता है, डीके हो जाता है। ठीक, टूथ डीके भी आपको उसमें पढ़ाया जाएगा कैसे होता है। अब देखिए वैसे तो सलाइवा जो है, सलाइवा जो निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से, वो भी थोड़ा सा अल्केलाइन है और उसको कुछ हद तक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर स्वीट चीज़ खा रहे हैं तो उसको वो कितना देर तक आपको बचाएगा सलाइवा, और फाइनली हमारा जो टूथ है वो क्या कर जाता है, डीके कर जाता है। ठीक, उसके बाद आप ये भी पढ़ेंगे इस लाइफ प्रोसेस में, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी में बार बार इसलिए पढ़ूँ क्योंकि ये सब बायोलॉजी का चीज़ है, आपको भी आपके ही क्लास का चीज़ है, आपके ही फर्स्ट चैप्टर का चीज़ है, मेरे चैनल पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो एसिड जो है, एसिड पजेज फैटिंग इन मसल, दर्द करता है, थकान ला जाता है किसमें, मसल में। और ये कब होता है, तो ये आप रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे, जो कि लैब प्रोसेस का ये सेकंड पार्ट है, न्यूट्रिशन के जस्ट बाद रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में आप देखेंगे कि जब रिस्पायरेशन होता है, कब, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। और लैक्टिक एसिड जो है वो ये बताने की जरूरत नहीं, चूँकि एसिडिक है तो हमारे बॉडी को क्या करता है, वो हार्म करता है, और इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा क्या लगता है, दर्द होता है, पेन होता है। मसल्स जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसको अच्छे से सप्लाई नहीं मिल पाता है, तो इसलिए वो लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है। तो इस तरह से हमको थकान कर देता है। इसलिए आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस कंडीशन में हमारा शरीर का जो ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो पाता है, और उस कंडीशन में अगर आप काम करते रहते हैं तो बाद में आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपके शरीर में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। अब देखिए और भी आप देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंस है पीएच का। पीएच जो सॉइल का है उसका भी एक खास पीएच रेंज में सब कुछ काम करता है, और पीएच जो है सॉइल का वो भी एक इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फसल के उपजाऊ में। अगर पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है तो उस कंडीशन में वो खेत जो है उसमें उपज नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पीएच ऑफ सॉइल इज इम्पोर्टेंट। क्यों, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो उनका डिमांड रहता है, रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक पीएच रेंज। उनके पास एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होना चाहिए, किस चीज़ के लिए, फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि पीएच ऑफ सॉइल भी
वो भी एक इम्पोर्टेंट है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो हम लोग, अब मैंने पिछले लेक्चर में कितना बार बताया कि आप कैल्शियम ऑक्साइड उसमें छिड़ देते हैं, चूना छिड़ देते हैं, जिससे वो हो जाए इस तरह से। अब देखिए इसी हिसाब से कुछ जो एनिमल है, कुछ प्लांट है, उनको सेल्फ डिफेंस के रूप में एसिड और बेस मिला हुआ है। कुछ प्लांट है जिसमें बेस का गुण है, जैसे नीम वगैरह का आप देख सकते हैं। हनी बी, मधुमक्खी, ये आप जानते हैं कि जब काटता है तो कितना जोर से हम लोग को दर्द होता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू एसिड, जो कि उसके एक तरह से बोल सकते हैं उसके स्टिंग में रहता है। इसीलिए कुछ बेस हम लोग लगा सकते हैं उस टाइम में हमारे शरीर पे जहाँ लगता है, जैसे बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट उसमें भी लगता है। नीटल का लीव, वैसी चीज़ हम लोग लगा सकते हैं जहाँ पे वो काटता है। तो इस तरह से अब नीटल जो मैं बोला हूँ, नीटल एक सिंपली एक प्लांट है। अब अगर आप उसको छू लेते हैं तो आपको बहुत पेन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो भी एसिडिक रहता है। तो आप उसके जगह ऐसा नहीं कि आपको नेचर जो है वो सिर्फ एसिडिक वाला प्लांट दिया है, बेस वाला भी दिया है। एक डॉग प्लांट होता है, उसको आप अगर लगा लें तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरह से हिसाब से हम लोग थोड़ा सा नॉलेज लगा के अपना एसिडिक और बेसिक कर सकते हैं। अब देखिए पीएच ऑफ सॉल्ट का भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि पीएच जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, यानी नॉर्मल सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है, तो उस कंडीशन में उसका पीएच जो होता है वो 7 है। अगर पीएच 0 से 7 के बीच में है तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा। सॉल्ट या फिर भी 0 से 7 है तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा। वो कहाँ से बना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस या H+ उसमें होगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम होगा। उसी तरह से सॉल्ट अगर वीक एसिड का हो और स्ट्रॉन्ग बेस का हो तो स्ट्रॉन्ग बेस का है तो इसलिए उसमें बेस का ज़्यादा गुण होगा, तो वो क्या होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। और उसका 7 से 14 के बीच में पीएच का रेंज होगा। तो यही सब बातें करनी थी मुझे पीएच में। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फाइनली इसके बारे में, हम लोग बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। वहाँ पे भी बात होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात होगी जो कि बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट का बात होगा जो कि क्या है? जो कि खुद एक बेसिक सॉल्यूशन है। चाहे वॉशिंग सोडा बात करें, बेकिंग सोडा बात करें, बेकिंग पाउडर, उस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वहाँ पे हम लोग देखेंगे उस सब के बारे में और डिटेल से। तत्काल इतना ही। पीएच का कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आता है। आपको बोर्ड के लिए सिर्फ इतना ही पीएच रखना है कि 0 से 14 तक एक स्केल है जिस पे 0 से 14 तक दिया हुआ है। उस पे उसको जो मेजर किया जाता है वो किसकी मदद से? पीएच पेपर की मदद से। उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा रहता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सिंपली मिक्सर है बहुत सारे इंडिकेटर का, जो क्या करता है? अलग अलग कलर दिखाता है अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ पीएच की मदद से। जी हाँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर काम कैसे करता है? तो अलग अलग पीएच के अलग अलग हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे काम करता है। ये जो अलग अलग दिखा रहा है, कभी 1 कभी 2 कभी अलग अलग कलर जो दिखा रहा है वो कैसे? तो पीएच जो दिखा रहा है वो H+ के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से उसको अरेंज किया जाता है। तो इसी तरह से ये सब है। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगेन कोई दिक्कत है तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।